श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग भी संतवाणी के माध्यम से तो शब्द अपने मुख को पवित्र करने के लिए भागे बड़े सतगुरु में पायो, भागे बड़े सतगुरु में पायो, मन की दुविधा दूरी न साई, मन की दुविधा दूरी न साई। भागे बड़े सतगुरु में पायो, भागे बड़े सतगुरु में मन की दुविधा दूरी न साई, मन की दुविधा। जन्म जन्म के बंधन काटे, जन्म जन्म के 84 लख त्रास मिटाई, 84 लख त्रास मिटाई। भागे बड़े सतगुरु में पायो, भागे बड़े मन की दुविधा दूरी न साई, मन की दुविधा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वे गुरु माँ के रूप में भी हो सकते हैं, वे गुरु पिता के रूप में भी हो सकते हैं, वे गुरु अध्यापक के रूप में भी हो सकते हैं, वे गुरु किसी कारीगरी हुनर को सिखाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन एक गुरु उन सब में विशेष होते हैं और उन्हीं की महिमा आप लोगों ने अपने मुख से गाई। एक प्रसंग आपके बीच में पहले भूमिका के रूप में। एक बार नारद जी माता अनुसुईया के आश्रम पर गए। मां के सतीत्व को देखकर, अनुसुईया देवी के सतीत्व को देखकर उनको बड़ा खुशी हुई, बड़े प्रसन्न हुए और उसी खुशी में वो तीनों देवियों के यहाँ चले गए और उन्होंने अपनी खुशी प्रसन्नता उन देवियों के सामने व्यक्त कर दी। देवियों को सती का सतीत्व अच्छा तो लगा, लेकिन एक स्वभाव होता है, एक ईर्ष्या का स्वभाव होता है, या किसी भी प्रकार की कोई बात थी उनके मन में तीनों ने सलाह किया और विचार बनाया कि सतीत्व तो अनुसुईया का देखना चाहिए, और देखने के लिए उन्होंने ऐसा तरीका बैठा दिया गया। उन्होंने अपने अपने पति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को तैयार किया कि आप सती अनुसुईया के यहाँ जाकर के उनके सतीत्व की परीक्षा लीजिए। तीनों देव चले भी गए और एक एक महात्मा के रूप में उस आश्रम पर पहुंचे और भिक्षा की याचना उन्होंने कर दी। भिक्षा में उन्होंने मांग लिया कि हम आपके यहाँ भोजन तभी करेंगे जब बिना वस्त्र के आप भोजन करें। अब यहाँ भारत की तो परंपरा है, अतिथि देवो भव, अतिथि दरवाजे से लौट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मां के सामने तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उन्होंने निदान खोज लिया और उस निदान के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके
इसी प्रकार भोजन कराऊंगी। और उन्होंने जल लिया और तीनों जो साधु के वेश में थे, तीनों के ऊपर जल के छींटे मार दिए और वे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक के रूप में परिणित हो गए। अब बालक के रूप में परिणित हो गए। माँ ने उनका आतिथ्य किया, माँ ने उनको भोजन कराया अर्थात दुग्ध पान कराया और तीनों को पालने में सुला दिया अलग अलग। जब कई दिन बीत गए तो इधर देवियों को चिंता हुई कि उनके पति कहाँ चले गए, अब क्या होगा। नारद जी से पूछा कि अब आप ही लोग जाइए और कोई उनको नहीं ला सकता है, वो तो देवी के यहाँ बालक के रूप में वही आनंद मग्न है। और तीनों देवियां चली और मां सती को प्रणाम करना पड़ा। प्रणाम करने के बाद अब तो मां कह देती है कि तुम अपने अपने पति को ले लो। अब देवियां नहीं पहचान पाती हैं कि उनके पति कौन कौन है। और आखिर में मां अनसुईया से तीनों देवियों ने क्षमा मांगी। और अंतिम बात क्या हुई, बात यह हुई कि तीनों देव अपने रूप में आए और मां को एक रूप बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश का एक अवतार अर्थात दत्तात्रेय भगवान का रूप बना करके वो मां अनसुईया की सेवा में अर्थात उनके पुत्र रूप में हुए। तो यहाँ कथा क्या कहती है, कथा कहती है भगवान दत्तात्रेय तीन देवों की एक शक्ति। और वो प्रसंग आप लोग जानते होंगे, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु होते। यहाँ यही प्रसंग में समझना है कि तीनों शक्ति एक शरीर में होने के बाद भी 24 गुरुओं से जाकर के शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। और उसमें कितने कितने कैसे कैसे हैं वो आप लोग कथा में कभी कभी सुनते होंगे, जानते होंगे। उन्होंने जिससे भी शिक्षा सीखी वो गुरु के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार किया। और अध्यात्म के गुरु भगवान दत्तात्रेय बने जब उन्होंने 24 जगह से शिक्षा को सीखा अर्थात जानने की बात ये जीवन में एक स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक तरीका लगा है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। बिना सद्गुरु की कृपा के वह ब्रह्म तत्व का दर्शन विषय त्याग होना यह बहुत मुश्किल बात है, ऐसा होता ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। गुरु निज वेद बतलावे सुरति को राह दर्शावे। क्या करते हैं गुरुदेव, संसार के गुरुदेव अर्थात संसार में किसी भी प्रकार की अविद्या सीखते हैं तो वो संसार का कार्य तो आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन परमार्थ का काम तो कोई ऐसे संत सदगुरु होते हैं वे बताते हैं। और ऐसे सदगुरु पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के जीवन में मिले और उसी कारण से आप लोगों का यहाँ आना हुआ। यहाँ बहुत बच्चों का जन्म हुआ है, पहले से होता रहा है और आगे होता भी रहेगा। लेकिन जो गुरु की शरण में चले जाते हैं वो कितने कीमती हो जाते हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए और सीख करके कोई काम करते हैं तो वह काम आसान हो जाता है।
तो पहले अपने आप की पता ऐसे ही नहीं लगता है। संसार में आप जितना भी कुछ करते हैं उसमें आपको अपनी पता नहीं लगती, आपके शरीर की पता लगती है। आपको भूख लगती है तो वह भी शरीर, प्यास लगती है तो वह भी शरीर, स्पर्श का कोई सर्दी गर्मी बरसात आप किसी कोई भी उपाय करते हैं, चाहे आप मकान बनाते हैं, चाहे आप कपड़े पहनते हैं, अर्थात गाड़ी घोड़ा कुछ भी काम करते हैं, वो सब शरीर संबंधित ही है। लेकिन आपसे संबंधित कौन सा काम है? तो पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचार को भी आप समझ सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहले तो ये चेतन आत्मा ईश्वर का अंश है। जिस ईश्वर का दर्शन आप करना चाहते हैं वह आपके करीब नहीं, आप ही वह है, लेकिन नहीं जानने के कारण मैं शरीर हूं, और शरीर अर्थात व्याधियों का मंदिर। इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट है यही, मैं अपने आप को शरीर समझना। पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते थे सबसे बड़ा भूल है, वो सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग यही जानते हैं कि मैं शरीर हूं, और ये मैं शरीर मान करके तन इंद्रिय संग जाना हो होती ख्वारी, जीवो परम पिता निज चीनो कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चीनो कहते संतन हितकारी। जब तक आप इंद्रिय और शरीर के दायरे में रहते हैं, अर्थात आप अपने निज के सुख से दूर रहते हैं, क्योंकि सुख तो आपके स्वयं के अंदर है और वो खजाना वो आपका निज खजाना है। जब तक आप उसको खोल करके नहीं देखेंगे तब तक ये आपकी शांति की कामना बस ऐसे ही है जैसे आग में कोई शीतलता खोजना चाहता है। तो पहले सत्संग सुन करके ज्ञान होता है। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि जहां आंतरिक सत्संग की चर्चा होती है, अर्थात जहां यह जानकारी होती है कि हमको करना क्या है। और 1 मिनट का और प्रसंग है आप लोगों के बीच में, मजबूरी हो जाती है कहना। 3 घरों का दर्शन आपके सामने। एक घर के मालिक घर से बाहर गए और वहां से धूप में लौटे। जैसे ही घर के दरवाजे पर घुसते हैं तो वहां उनकी पत्नी पुत्र बेटे बेटी कोई भी जल लेकर के तैयार है। एक घर का दर्शन। दूसरे घर का दर्शन, मालिक पसीना पसीना बाहर से लौटे, उन्होंने घर में आवाज दी, पुत्र पुत्री बेटी पत्नी कोई भी जल लेकर के आ गया। और एक तीसरे घर का दर्शन, मालिक घर से बाहर से लौटकर आए, पसीना पसीना है, उन्होंने घर में आवाज दी, ना तो जल आया ना आवाज आई और ना ही कोई निकल करके आया। कौन सा घर पसंद है आपको? पहला, दूसरा, तीसरा घर तो कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता होगा। तो जब आप तीसरा घर पसंद नहीं करते हैं तो ये बात निश्चित करती है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या संस्कार दे रहे हैं। यदि संस्कार मलिन होता है तो आपका कुछ भी आगे काम चलने वाला नहीं है। आपका सबसे पहला काम क्या है? परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि बड़ों की जिम्मेदारी है छोटों की देखरेख करना। बड़े लोग यदि छोटों को की देखरेख नहीं करेंगे तो आप किसी भी कल्पना को भूल जाइए। संस्कार विहीन कोई भी अध्यात्म मार्ग पर नहीं चल सकता है। तो पहले हम अपनी संस्कृति, जो देव संस्कृति भारत में मिली है, वो संस्कृति को जीवित रखने का एक कदम आप लोग जरूर उठाइए। और वह कदम सबसे पहले शुरू होता है घर से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। ये संस्कार आपको मिला है राम की कृपा से। यदि आप अपने पुत्रों को सोए जग करके सबसे पहला काम यही बताते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में निवेदन किया गया। श्री सद्गुरु महाराज।